हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 68 के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं जिस वेबसाइट से इन सारे चैप्टर्स को रीड कर रहा हूँ, उस वेबसाइट में जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, जिसके चलते मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर कहना क्या चाहता है। मतलब ये जो ट्रांसलेशन है, ये जो पहले मैं जिस एप्लीकेशन के थ्रू लेता था वहाँ पे ऑफिशियल ट्रांसलेशन आते थे, लेकिन अभी जो जिस वेबसाइट पे मैं आया हूँ वहाँ पर मतलब जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, जो समझ में नहीं आ रहा। तो इस हिसाब से जो सीरीज़ में जो बातें बताया गया है तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, मतलब हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें सब स्पेशल लॉ ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ब्लैकी और डिपार्टमेंट हेड वहाँ पर आया होता है और हमें दिखाया जाता है उस काले वाली लड़की को, जहाँ पर हम देखते हैं उसे कैद करके रखा होता है। तभी वो लड़की अपने ब्लैकी से कहती है, मैं कुछ नहीं बताने वाला, मुझे मार दो। और हमें यहाँ पर पूरी प्रिजनर मतलब इंस्पेक्टर चैंग को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ब्लैकी कहता है, तो यही वो लड़की है ना, जिसने एबनॉर्मल ह्यूमन एकेडमी में अटैक किया था। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड अपने ब्लैकी से कहता है, उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, हम लोगों ने हमारा बेस्ट जो वॉरियर्स है उनको भेजा था इनके खिलाफ फाइट करने के लिए, लेकिन इसने किसी तरह के समन को यूज़ किया, जिसके चलते ये उन लोगों को भी बीट कर दिया। लेकिन फाइनली हमने किसी तरह से इसे पकड़ लिया और इसके साथ जो वाइट बाल वाली लड़की थी वो वहाँ से भाग गई, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजर हुआ है। और अभी के टाइम पर जो ज़ांगलिंग है वो ब्लड क्वीन के साथ कोऑपरेट करके उसे पकड़ने के लिए गई है। तभी हम देखते हैं अपना ब्लड क्वीन और ज़ांगलिंग जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर होती है, वो दोनों उस वाइट बाल वाली लड़की को पकड़ने के लिए आई होती है, जहाँ पर जो अपना ब्लड क्वीन होता है वो कहती है, मुझे ब्लड का स्मेल काफ़ी नज़दीक से आ रहा है, मुझे लगता है वो इस एरिया पर होगा, तो चलो इस एरिया को फिर से सर्च करते हैं और इस बार मैं अपना बदला ज़रूर लूँगी। तभी हमारा सीन अपना ब्लैकी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना ब्लैकी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, इंसानों की वजह से हम ज़ॉम्बीज बैटल के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो सुनकर वो लड़की कहती है, तुम्हारे पास और कोई क्वेश्चन है क्या? तो फिर हम लोग कुछ ऑफर तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना ह्यूमिलिएशन, कितना ज़्यादा टॉर्चर, या तक मैं कितनी ज़्यादा सफ़र होती हूँ, मैं कभी भी खुद को सबमिट नहीं करूँगी। तभी हमें अपना डैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो कुछ पेपर को एक जगह पर करती है और फिर वो अपने ब्लैकी से कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी कोऑपरेट करके सारे के सारे चीज़ें हैं अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, या तक इसने अपना ओरिजिन भी बता दिया है, या तक इसके साथ जितने भी बंदे थे उनके बारे में बता दिया है, या तक इसका जो कॉम्बैट मेथड है और इसका जो मोटिव है, ये सारे के सारे चीज़ इसने उगल दिए हैं। जो सुनकर ब्लैकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हम देखते हैं अपना ब्लैकी कहता है, तो फिर इस तरह का डाई हार्ड एटीट्यूड का क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ। जो सुनकर वो लड़की अपने ब्लैकी से कहती है, इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए हम लोगों ने तुम लोगों के जो बुक्स होते हैं वो रीड किए थे। पकड़े जाने के बाद तुम दुश्मनों का ह्यूमिलिएशन और जो टॉर्चर है उसको एक्सेप्ट करना, यही तुम लोगों का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ना? उस लड़की की बात सुनकर अपना डैन कहती है, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुमने किस तरह के बुक्स को रीड किया? तभी हम देखते हैं जो डैन होता है वो सारे के सारे रिपोर्ट अपने ब्लैकी को देते हुए कहती है, ये सारे के सारे इंटेलिजेंस है जो हमें मिला है, जरा देखिए। तभी हम देखते हैं अपना ब्लैकी उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है, द डिवाइन एरा यूजिंग इमेजिनेशन टू समन गॉड्स, जो दुनिया को खत्म करने के लिए फाइट करते हैं। अपने ब्लैकी की बात सुनकर वो काले बालों वाली लड़की कहती है, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता हम लोग तुम लोगों से खुद को हाइड करके रखे, है ना? ये हमारा काइंडनेस है, लेकिन हम चाहते हैं तुम इग्नोरेंस में मर जाओ, क्योंकि तुम इमोर्टल्स जो गॉड्स के द्वारा किए गए जो डिस्ट्रक्शन है उससे खुद को रजिस्ट नहीं कर सकते। उस लड़की की ये बात सुनकर अपना डैन कहती है, तो तुम कह रहे हो तुम एक गॉड हो, तो फिर क्या तुम लोग ज़ॉम्बी से भी स्ट्रॉन्गर हो? जो सुनकर वो काले बालों वाली लड़की कहती है, तुमने कहा ज़ॉम्बी, है ना? हमारा जो इनवाय गॉड है वो ऑलरेडी मून पर चला गया है उसे सबड्यू करने के लिए। अगर यकीन नहीं है तो तुम लोग खुद देख सकते हो, कहते ही वो मॉनिटर्स की ओर इशारा करती है। जो सुनकर अपना डैन जो होता है वो अपने जो कैमरा होता है वो ऑन करता है और हमें दिखाया जाता है टीवी में जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो खाना पका रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं टीवी में से कहा जाता है, आप लोगों का स्वागत है ग्लोबल लाइव पॉडकास्ट में, ये ज़ॉम्बी का 17 एग डिश है। तो चलिए देखते हैं ज़ॉम्बी जो अगला परफॉर्मेंस वो कैसे देता है। और हम देखते हैं ये जो पॉडकास्ट होता है ये पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। तभी हमें सबे ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डिपार्टमेंट हेड जो होता है वो कहता है, हमने कंफर्म किया यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मलिटीज नहीं है लूनर प्रिजन में, और जो लाइव पॉडकास्ट है वो स्मूथली चल रहा है। जो सुनकर अपना डैन उस लड़की से कहती है, हे तुमने कहा तुम्हारा जो इनवे गॉड वालो है वो ऑलरेडी मून पर चला गया है ज़ॉम्बी को टेकन करने के लिए, है ना? जो सुनकर वो काले वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं अपना जो ब्लैकी होता है वो आसमान की ओर देखता है और फिर वो कहता है, लगता फाइट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है,
जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड जो होता है वो कहता है, आखिर तुम किस तरफ देख रहे हो? सर्विलेंस कैमरा तो इधर है और यहाँ पर कोई भी बैटल का साइन नहीं दिखा रहा। जो सुनकर अपना जो ब्लैकी होता है वो आसमान की ओर इशारा करते हुए कहता है, जरा ऊपर देखो। अभी हम देखते हैं मून पर जो अपना मिस वायलेट होती है वो किसी से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं बड़े बड़े टेंटिकल जो चांद के ऊपर से मतलब ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन हम अगले पल दिखाया जाता है एक बड़ा सा क्रिएचर, मतलब एक बड़ा सा मॉन्स्टर, जिसके ऊपर जो डिवाइन मैसेंजर होता है उसको दिखाया जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं तो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो कहता है, खुद के वायरस से मिनियस इफेक्टेड। हाँ, लो लेवल के माइंड स्पिरिट जो इतना ज्यादा कैपेबल हो चुका है, जो फाइट भी कर सकते हैं। हाँ, तभी हमें अब मिस वायलेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना मिस वायलेट अपने ज़ॉम्बी वाले फॉर्म में आ गई होती है और फिर वो कहती है, आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है? हाँ, या तक मेरा जो नैनो इक्विपमेंट है मैं इसके थ्रू भी ये जो मॉन्स्टर है जिसको इसने समन किया है इसको कट नहीं कर पा रहा। न जो मिस वायलेट होते हैं वो ये सब कह रहे होता है, तभी हम देखते हैं उसका जो कम्युनिकेटर होता है उस पर रिंग आता है, जहाँ पर हम देखते हैं अपना डैन जो धरती से अपने मिस वायलेट से कहती है, मिस वायलेट उस मॉन्स्टर के साथ एंगेज मत हो जाना। लेकिन हम अगले पल देखते हैं अपने मिस वायलेट के ऊपर अटैक होती है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट कहती है, सच में ये जो बड़ा बंदा है इसका जो टेंटिकल्स है ये काफी ज्यादा अनोइंग है, या तक मैं इनको कट भी नहीं कर पा रहा। जो सुनकर अपना डैन कहती है, जो सारे के सारे सैटेलाइट है वो सारे के सारे लॉक पोजीशन में है, आपको सिर्फ वहां से भागना होगा और जो डिफेंस सिस्टम है लूनर प्रिजन का वो अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं जो चांद पर लूनर प्रिजन होता है उसका जो डिफेंस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है और हम देखते हैं वो जो डिफेंस सिस्टम होता है वो अपना अटैक तैयार कर रहा होता है। तभी हमें मिस वायलेट का सीन दिखाया जाती है, जहाँ पर मिस वायलेट कहती है, यहाँ पर कोई भी चारा नहीं है, मुझे ये ट्राई करना ही होगा। कहती है मिस वायलेट अपना ज़ॉम्बी का जो जीन होता है उससे और भी ज्यादा फोर्स कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस वायलेट कहती है, ज़ॉम्बी का जो जीन है इसे प्रो लाइफ रेट पर फोर्स करना या तक मेरे बॉडी को भी कोलैप्स कर सकता है। हालांकि ये कुछ सेकंड के लिए होगा लेकिन मैं जरूर करूंगी। मिस वायलेट को ज़ॉम्बी का जो जीन होता है वो यूज करते हुए देखकर वो जो मैसेंजर होता है वो कहता है, नहीं ये तो वायरल इन्फेक्शन नहीं है, वो तो ज़ॉम्बी का जीन है ना, और वो भी उसके बॉडी में। तभी हमें अपना मिस वायलेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट ने अपने ज़ॉम्बी का जो जीन्स थे उन सभी को और भी ज्यादा फोर्स करके खुद को अपडेट कर लिया होता है, मतलब मॉडिफाई कर लिया होता है। जहाँ पर आप लोग उसका जो अपीयरेंस होता है वो देख सकते हैं, जो देखकर जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो अपने पावर को अपने हाथ में रिलीज करते हुए कहता है, इस जेल से निकले तुम लोगों को मैं बिना दर्द के मारूंगा। हालांकि ये अलग स्टोरी है कि तुम उस डीमन के जो जीन है उसे यूज करने में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, तो फिर ठीक है, मैं इमेजिन करती हूँ ब्लड मून एज ए मिरर, शोल्डर बनाने के लिए आग चुराना, जैसे ही वो कहता है। और हम देखते हैं वो जो होता है मतलब सूरज से आग का जो लपटा होता है वो अपने मॉन्स्टर के अंदर इन्फ्यूज कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो सूरज से मतलब फायर को अब्जॉर्ब करके अपने सामने एक फायर का गोला क्रिएट करता है और जो होता है वो मून की ओर मतलब पॉइंट आउट करता है। और हम अगले पल देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो मून के ऊपर फायर कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं मून का एक साइड डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उस ब्लास्ट में से अपना जो मिस वायलेट होती है वो खुद को जैसे तैसे करके वहाँ से बचा लेती है। जो देखकर वो जो डिवाइन मैसेंजर होता है वो कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ पर भाग नहीं दे सकता। अभी अपना जो मिस वायलेट होती है वो भागते हुए कहती है, मैं तुम्हें इस तरह की चीजें करने नहीं दे सकता। कहती है वो डिवाइन मैसेंजर की ओर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन हमें अगले पल दिखाया जाता है अपना जो ज़ॉम्बी का जो मतलब अपीयरेंस होता है, मतलब जो अपना मिस वायलेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वहाँ से डिसअपियर हो रहा होता है और मिस वायलेट को काफी ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, जिसके चलते वो कहती है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं मिस वायलेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो पूरी तरीके से टूट गया होता है और हम देखते हैं मिस वायलेट दूर छिटक के जा गिरता है। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं अर्थ पर जो धरतीवासी होते हैं वो मून की ओर देखते हुए कहता है, ये जो मून है ये क्या जल रहा है क्या सूरज की वजह से? जो सुनकर एक बंदा कहता है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर क्या हम सेलिब्रेट नहीं करें फेस्टिवल को? तभी हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक ऑपरेटर कहता है लूनर प्रिजन का जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनकर डैन कहती है, मिस वायलेट क्या आप मुझे सुन रही है? तभी हम देखते हैं जो डिपार्टमेंट हेड होता है वो कहता है, क्या ये मजाक हो रहा है? वो बंदा सूरज को एज ए वेपन के तौर पर यूज कर रहा है। तभी हम देखते हैं हैमर हेड भागते हुए आता है और फिर वो कहता है, डैन यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे साइड में जितने भी मॉनिटर्स थे मून पर वॉच करने के लिए वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुका है, लगता है वहाँ पर अटैक हो गया। अभी अभी जो 1000 किलोमीटर के रेडियस में नैनोमीटर से बना फ्यूजन था मून के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पीसेस में बदल गए हैं। तभी हम देखते हैं अपना ब्लैकी कहता है, आखिर ये रश जरा देखो, जो मून है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ अभी तक। फिर हमें जो लूनर प्रिजन होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जो प्रिजन के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग ये सब देखकर उन लोगों की आंखें बाहर आ गए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है लूनर प्रिजन उसको कुछ नहीं हुआ अभी तक।
तभी हम देखते हैं उसके अंदर जितने भी लोग थे उन सभी की तो बोलती आप देख ही सकते हो। तभी हम देखते हैं जो डैन होता है वो मिस वायलेट से कहते हैं, मिस वायलेट क्या आप मेरी बात सुन रही है, प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए। फिर हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस वायलेट जैसे ही गिर रही थी तभी अपना ज़ॉम्बी आकर उसे पकड़ लेती है और अपना जो मिस वायलेट होती है उसे होश आती है और अपना ज़ॉम्बी मिस वायलेट से कहता है तुम जाओ जाकर रेस्ट करो और मैं इस बच्चे को हैंडल करता हूँ। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आगे की जो चैप्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग से भरा हुआ है। अगर आपको जानना है आगे क्या होने वाला है तो चैनल पर बने रहना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।